संवाद के प्रायोजक है स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, मशाल चौक, नानी दमन। सह प्रायोजक है प्रीति कैनल डॉग ट्रेनिंग पॉइंट, होटल वंस स्पेशल काठियावाड़ी, नेशनल हाईवे नंबर 48, शिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा टच स्क्रीन डिजिटल शॉप वलसाड़। धन्यवाद। उज्ज्वल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 9वां दिन है। रूसी सेना यूक्रेन को चारों ओर से घेर रही है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया है। इस बीच जपोरिजिया में परमाणु संयंत्र पर भी रूसी सेना ने हमला बोलकर नियंत्रण कर लिया है। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। यूक्रेन की 25 से 30% परमाणु ऊर्जा की इसी परमाणु संयंत्र से आपूर्ति की जाती है। पुतिन ने पड़ोसी देशों को दी चेतावनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि वह रूस पर और प्रतिबंध लगाकर स्थिति की गंभीरता को और न बढ़ाए। पुतिन ने कहा कि हमारे पड़ोसियों के प्रति हमारी कोई गलत मंशा नहीं है। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि स्थिति को न बढ़ाए और कोई प्रतिबंध न लगाए। हम अपने सभी दायित्वों को पूरा करते हैं और उन्हें पूरा करना जारी रखेंगे। यूक्रेन के मंत्री ने कहा, सांस्कृतिक स्थल तबाह कर रहा रूस। यूक्रेन के सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश के ऊपर आसमान को बंद करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने कहा कि रूसी बल हमारे सांस्कृतिक स्थलों को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन के सांस्कृतिक एवं सूचना नीति मंत्री एलेक्सांद्र कांचेवो ने कहा कि पुतिन के अधिकांश युद्ध अपराध हवा से किए जा रहे हैं। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में मंत्री ने कहा कि एक पागल तानाशाह कीव में स्थित सेंट सोफिया कैथेड्रल को नष्ट करने की धमकी दे रहा है। यह कैथेड्रल 11वीं शताब्दी में बना था। कीव में घायल भारतीय ने बयां किया दर्द। यूक्रेन में फंसे भारतीयों में से एक हरजोत सिंह गोलीबारी का शिकार हो गए थे और बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनका यूक्रेन की राजधानी कीव के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में भारतीय दूतावास की ओर से कोई मदद न मिलने की बात कही है। हरजोत सिंह ने कहा, मैं भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। रोज वो कहते हैं कि कुछ करेंगे, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। मानवाधिकार परिषद में मतदान से दूर रहा भारत। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस यूक्रेन संकट पर जांच के लिए स्वतंत्र आयोग का गठन करने पर मतदान हुआ। भारत ने यहां भी मतदान से दूरी बनाए रखी। यह आयोग यूक्रेन में रूस पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप की जांच करेगा। रोमानिया में सीरिया सीमा पर आज है 300 भारतीय। रोमानिया में सीरिया सीमा पर रेड क्रॉस की एक वॉलंटियर ने कहा कि भारत समेत कई देशों के नागरिक यहां हैं और उनके लिए एक विशेष टेंट बनाया जा रहा है। पिछली रात यहां लगभग 815 भारतीय थे और आज उनकी संख्या 300 है। यहां यूक्रेनी शरणार्थियों और भारतीय नागरिकों के लिए भोजन, कपड़े और चिकित्सकीय सामग्रियों की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। यूक्रेन के हालातों के बारे में आपने अभी प्रीतेश बरूचा जी से जाना। चलिए आपको ले चलते हैं सीधे रूस देश के मेडिकल के विद्यार्थी जो भारतीय हैं, जानते हैं रूस की क्या हालात है, अभी किस प्रकार से वहाँ के आज माहौल चल रहे हैं। युद्ध दोनों तरफ जारी है, रूस में भी और यूक्रेन में भी। कुछ विद्यार्थी लौटकर आ चुके हैं तो कुछ विद्यार्थी अभी भी उन देशों में आज भी पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। तो आइए आपको सीधे रूस ले चलते हैं। रूस के विद्यार्थी जो मेडिकल की पढ़ाई करने भारत से रूस गए हैं, जानते हैं विश्वजीत सिंह जी से जो रशिया में रह रहे हैं, वे क्या कहते हैं। विश्वजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। उज्जवल भारत आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रही है कि इस वक्त रशिया में जो हालात है, और आप रशिया से अभी बिलोंग कर रहे हो, आप अभी रशिया में पढ़ाई करने के लिए गए हो, तो रशिया में जो अभी हालात है तो किस प्रकार के वहाँ पे हालात चल रहे हैं, और आप एक विद्यार्थी होने के नाते आप क्या सोचते हो वहाँ पे कैसे हालात है, क्या आप सब वहाँ पे सेफ हो? विश्वजीत जी आप बताइए। मैम हालात तो वैसे यहाँ तो ठीक ही हैं। हालात ज़्यादा यूक्रेन में ख़राब हैं, बट एज ए स्टूडेंट जैसे मेरे फ्रेंड्स रहते हैं यूक्रेन में, तो उनसे कभी बातचीत हुई है तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे थोड़ी टेंस सिचुएशन तो है ही। बाकी अगर मैं रशिया के बारे में देखूँ तो यहाँ पे तो ज़्यादा टेंस है नहीं सिचुएशन, बट अगर हम सोशली देखें तो यहाँ के भी सिटीजन्स यही चाहते हैं कि तो वो भी यही बोलते हैं गवर्नमेंट को कि देयर शुड बी नो वॉर। तो एज ए स्टूडेंट देखा जाए तो यहाँ पे मैम नॉर्मल है। वैसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा सिचुएशन टेंस है नहीं।
So how अगर many यूक्रेन students are there over in Russia with you, with whom you know? लाइक इन रशिया, हाँ, हाँ आप जो कुछ जानते हो, आपके साथ कितने बच्चे वहाँ पे और भारत से पढ़ने रशिया के लिए गए हैं? हम यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स है, काफ़ी है। चलिए इन माई यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो इंडियंस अप्रोक्सीमेट 800 से तो ऊपर ही होंगे, या 500 से ऊपर ही हैं। जी, हाँ, जी, दिस इज ओनली इन माई यूनिवर्सिटी, और बाकी यहाँ पे हाँ। 5-6 यूनिवर्सिटीज अलग अलग सिटीज़ में है, तो वहाँ भी नॉर्मल इतनी स्ट्रेंथ है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी हैं इधर। तो रशिया के जो भी हालात है, तो उस पर आपके भी विद्यार्थी जो लोग वहाँ पे जो है पढ़ने गए हैं, उन पर भी इफेक्ट कुछ हुआ, कुछ असर हुआ है? इफेक्ट तो मैम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, जब न्यूज़ वगैरह देखते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स क्या, तब थोड़ा जी, बहुत उनको होता है। बाकी अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ तो सब नॉर्मल है, तो ज़्यादा जी, उतना है नहीं। बट एनी जी, हाउ पेरेंट्स तो करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि अच्छा तुम्हारे उधर क्या जी, चल रहा है, एट जी, यूक्रेन पे, बट देयर कंसर्न लाइक टू आस्क देयर चिल्ड्रन लाइक व्हाट्स जी, गोइंग ऑन, तो जी, एवरीथिंग इज जी। बाहर निकालना अभी फिलहाल वहां पर आसान है? रशिया में आप लोग बाहर सब आसानी से निकल पा रहे हो? जी मैम, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सब नॉर्मली चल रहा है, जैसे नॉर्मल रूटीन चल रही थी एज यूजुअल वैसे ही है, जी, तो इट्स नॉर्मल वही है। बस यहाँ पे जी, थोड़ा बैंक्स का हुआ है, कैश वगैरह का, जो कि इंटरनेशनली मार पड़ी है रशिया को थोड़ी बहुत, तो जी। उसके कारण थोड़ा इफेक्ट होगा, बाकी सब नॉर्मल है। विश्वजीत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और सबसे सबसे ज्यादा अच्छा इसलिए लगा कि रशिया में होकर भी आप हमारे देश की परंपराओं को नहीं भूले, सर पे पगड़ी बंधी हुई है, और ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत ही ऐसा लगता है जैसे कि हम पंजाब में ही बैठे हैं और देश में बैठे हैं, और भले बहुत दूर हो आप, उसके बावजूद भी आज देश के व्यक्ति से बात करके ऐसा लगता है, पढ़ाई करने के लिए आप वहाँ पे गए हो, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे, आशा रखते हैं कि सुरक्षित पढ़ाई करके आप वापस लौटे और हमारे देश का भी नाम जरूर रोशन करें। और मेडिकल की पढ़ाई एक बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, जो हम लोग कहते हैं ना कि धरती पे भगवान वो जो होता है वो डॉक्टर होता है। तो आप डॉक्टर बनकर जरूर वापस लौटिए और देश की भी सेवा में आप हाथ बढ़ाइए बटाइए। और इसी के साथ उज्जवल भारत आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, आपने हमारे लिए आपका जो कीमती समय हमें दिया, इसके लिए सीमा भट्टाचार्य उज्जवल भारत की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती है। धन्यवाद। चलो, वलसाड़ में पहली बार द गुज्जूभाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया। स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जू भाई और कहाँ। द स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, न्यू ईयर धमाका, मशाल चौक, नानी दमन।